नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सावन के महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में। एक ऐसा व्रत, एक ऐसी एकादशी जिसका उपवास रखने से और जिस दिन पूजा उपासना करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है, वो है पुत्रदा एकादशी। इसकी महिमा क्या है, इसका पूजा विधान क्या है, इस दिन कौन से मंत्रों का जप करेंगे, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। सबसे पहली बात यह है कि भैया दुखी मन से भोजन मत खाइए और मत खिलाइए। आप दुखी हैं, भोजन करेंगे तो भी नुकसान होगा, और आप दुखी हैं, किसी को भोजन परस रहे हैं, किसी को भोजन खिला रहे हैं, तो जो खाएगा उसे भी नुकसान होगा। तो बेहतर है कि जब मन दुखी हो या मन परेशान हो तो ना तो भोजन करिए ना तो भोजन कराइए। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पुत्रदा एकादशी का महत्व दरअसल क्या है। देखिए, बड़े सारे व्रत रखे जाते हैं। अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, उसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्रत है वो एकादशी का है। एकादशी का जो व्रत है ये सीधे तौर पे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। बाकी व्रत शरीर को प्रभावित करते होंगे, लेकिन एकादशी मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। और एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की जिस भी तरह की चंचलता है वो दूर हो जाती है। धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। फाइनेंशियली, सेहत के हिसाब से आप बेहतर होते हैं। हार्मोन की समस्या ठीक होती है और मानसिक बीमारियां, जिसको मनोरोग कहते हैं, वो भी निश्चित रूप से दूर होते हैं। पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है ये संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। प्राचीन काल में इसको कहते थे कि ये पुत्र प्राप्ति का व्रत है, लेकिन ये वर्तमान काल में ये समझिए कि ये पुत्र पुत्री के लिए नहीं कहा जा सकता, संतान प्राप्ति का व्रत है। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो भी इसमें लाभ होगा, और संतान है और संतान की तरफ से कोई दिक्कत है, संतान की कोई समस्या है, तो उस चिंता का निवारण भी इस व्रत से हो जाएगा। इस बार सावन की जो पुत्रदा एकादशी है वो 3 अगस्त को है। 3 अगस्त को आप व्रत उपवास रखकर इस व्रत का पालन कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, यात्रा के योग हैं, धन का लाभ भी होगा आपको। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 40%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का लाभ भी होगा आपको। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 98%। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा आपको, नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं बनी हुई हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 54%। अब ये जानते हैं कि इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं, सिस्टम क्या है। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक है निर्जल व्रत और एक है फलाहारी या जलीय व्रत, जिसमें फल ग्रहण किया जाए, जल पिया जाए। देखिए, निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरीके से स्वस्थ है। अगर पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है तो फलाहारी या जलीय उपवास रखना ही बेहतर होगा। और अगर आप फलाहारी या जल वाला व्रत रखते हैं तो जल और फल का सेवन करिएगा। ये नहीं कि शाम को शामक का चावल खा रहे हैं, कुट्टू की आटे की पूड़ी खा रहे हैं, ये सब नहीं। फल और जल ग्रहण करके ही व्रत रखना फायदेमंद होगा। संतान संबंधी अगर कोई मनोकामना है
तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। वैसे ज़्यादा अच्छा होगा कि भगवान कृष्ण की पूजा की जाए। संतान की प्राप्ति का सवाल हो या संतान संबंधी कोई चिंता हो, कोई समस्या हो, तो वो तमाम चिंताएं, तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, हो सकता है कहीं घूमने जाएं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, नौकरी में फायदा होगा आपको, नया कारोबार शुरू हो सकता है और सबसे बेहतर बात, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, सेहत का भी बहुत ख्याल रखें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 90%। बात करेंगे सावन की पुत्रदा एकादशी के पूजा विधान की और कुछ चमत्कारी मंत्रों की, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। मंजरी ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से लिखती हैं, 26 जनवरी 1984 1984 का जन्म है, दोपहर में 1:40, जन्म का स्थान है मुंबई। मंजरी लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे झगड़े लड़ाई है, बहुत सारा तनाव है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो क्या उपाय करें जिससे वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। मंजरी, मुश्किल केवल आपके पति की कुंडली में है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, दोनों के जन्मांग में ही समस्या है और दोनों की कुंडलियों में चूंकि फायर की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो दोनों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको छोटे छोटे 2 उपाय करने चाहिए, इनको करने से जरा फायर बैलेंस होगा और वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप धारण कर लें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी भगवान शिव के सामने बैठकर। ये 2 काम आप करिए, मुश्किलें दूर होंगी और अक्टूबर के बाद वैसे भी समय बहुत अच्छा है, आने वाले वक्त में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। अब ये जानते हैं कि संतान की कामना के लिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान संबंधी कोई समस्या है, तो पुत्रदा एकादशी पर क्या करेंगे। सुबह सुबह माने 12 बजे के पहले पति पत्नी संयुक्त रूप से एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे। उन्हें पीले फल अर्पित करेंगे, पीले फूल अर्पित करेंगे, तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करेंगे और पंचामृत अर्पित करेंगे। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे, चाहे तो पत्नी जप लें, पतिदेव बगल में बैठकर सुनते रहें, या पतिदेव जप लें, पत्नी बगल में बैठ के सुनते रहें। मंत्र जप करने के बाद जो भी संतान संबंधी समस्या है, चाहे प्राप्ति की है, चाहे समस्या की है, उसको दूर करने की, जो समस्याएं हैं उसको दूर करने की प्रार्थना कीजिए या संतान प्राप्ति की प्रार्थना कीजिए। इसके बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करेंगे, एक साथ प्रसाद खाएंगे और अगर उपवास रखकर ये उपाय किए जाएं, उपवास रखकर ये प्रार्थना की जाए, ये प्रयास किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। पति पत्नी दोनों उपवास रखें, एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करें तो गजब के फायदे होंगे, गजब का परिणाम प्राप्त होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, प्रेम संबंध भी अवश्य ही शुरू होंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ तालमेल पर आपको ध्यान देना है, वाहन खरीदें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 74%। धनु राशि,
इस समय संपत्ति मत खरीदिए, यात्रा करने की मनाही है, कारोबार पर ध्यान दीजिए। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 50%। अब आपको बताते हैं कुछ विशेष मंत्रों के बारे में जिसका जप अगर किया जाए पुत्रदा एकादशी के दिन तो संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। पहला मंत्र संतान गोपाल मंत्र है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। फिर से नोट करें। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। और दूसरा मंत्र है भगवान कृष्ण का, बड़ा सरल मंत्र है, बड़ा कारगर है, अनुभूत मंत्र है संतान प्राप्ति के लिए, और वो मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। किसी भी मंत्र का जप करेंगे, तुलसी या चंदन की माला से जपेंगे, भगवान कृष्ण के सामने बैठकर जपेंगे, और मंत्र जप करते समय भगवान कृष्ण का स्मरण जरूर कर लेंगे। इन दोनों में से कोई भी मंत्र पुत्रदा एकादशी पर पति या पत्नी जपें, और साथ में कोई भी बैठा रहे। पति जप रहे हैं तो पत्नी बैठी रहेगी, और पत्नी जप रही है तो पति बैठे रहेंगे। मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला से किया जाएगा, और ये जप करने के बाद अगर आप प्रार्थना करें तो संतान प्राप्ति बहुत सरलता से होगी, बहुत आसानी से होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन ना करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। उपहार और सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 54%। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर आपको मिलेंगे, आर्थिक लाभ भी आपको होगा, लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर, और भाग्य होगा 87%। तो आज हमने बात की सावन की पुत्रदा एकादशी के बारे में, और ये जाना कि संतान संबंधी किसी भी समस्या का निवारण इस दिन कैसे हो सकता है, संतान प्राप्ति का वरदान कैसे मिल सकता है। अब जान लेते हैं आज की सलाह। अगर आपका संबंध, आपका तालमेल भाई बहनों से खराब हो रहा हो तो क्या करेंगे? पूजा के स्थान पे लाल कपड़े में लपेटकर 2-4 तांबे के सिक्के रख दीजिए, और रोज लाल फूल, चाहे गुलाब का हो चाहे गुड़हल का हो, पूजा स्थान पे अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपका संबंध आपके भाई बहनों के साथ बेहतर हो जाए। निश्चित लाभ होगा, 1 से सवा महीने के अंदर स्थितियों में सुधार होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।